मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने थर्मोमीटर और टेम्परेचर पर बात की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग क्या चीज़ है और सॉलिडिफिकेशन, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि मेल्टिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि बॉडी जो है मेल्ट हो रही है। और इसके अपोजिंग में, इसके रिवर्स एक प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन, जिसमें यूं होता है कि एक लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस सॉलिड में, यानी लिक्विड स्टेट चेंज हो जाता है और बॉडी जो है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अब हम ये देखते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट किस तरह बनती है लिक्विड से, और लिक्विड ऑब्जेक्ट सॉलिड से किस तरह बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर ले, दो बॉडीज हमारे पास, कंसिडर कर ले दिस इज बॉडी नंबर ए। हम इसको कलर भी कर लेते हैं ताकि इजीली ये आपको नजर आ जाए। दूसरी हम लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी बी। अब हम बॉडी ए और बॉडी बी को डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि किस तरह हम इन दोनों में सॉलिडिफिकेशन और जो हमारे पास मेल्टिंग है वो किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास, ये हमने आग के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट ए, यानी इसको हीट पहुंच रही है, आग के ऊपर रखा है, गर्म हो रही है ऑब्जेक्ट। तो जब ये गर्म होती है तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कहते हैं कि लेट सपोज ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है, यानी एनर्जी होती है जो कि एक दूसरे को टाइटली बाउंड रखती है, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह जुड़े होते हैं कि हम कहते हैं कि ये बंधे हुए होते हैं एनर्जी से। जैसे कि आप दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं, और इनके दरमियान जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखें, अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसके मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन पर फिक्स होती है। फिक्स का मतलब ये है कि अपनी जगह पर वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन परमानेंट अपनी जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है। अब अगर आप इसको हीट देते हैं तो हीट क्या है, एक्चुअली हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक। देखिए, जब हीट इसको देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी, और जब इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनकी एनर्जी बढ़ जाए तो क्या होता है कि इनका जो वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सॉलिड का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, ये अपनी जगह पर यूं वाइब्रेट करता है दो पोजीशंस के दरमियान। देखिए, इसमें और मोशंस भी होते हैं रोटेटरी वगैरह, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही हम मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन में डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ही मोशन करता है आगे पीछे इस तरह, तो हम कहते हैं कि इसकी जो मोशन है वो क्या है, वो वाइब्रेटरी मोशन है। और जो दो पॉइंट्स के दरमियान ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक, जिस डिस्प्लेसमेंट में ये मोशन कर रहा है वाइब्रेटरी, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, ये इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है, लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जो मिड पॉइंट है वहां से लेकर किसी भी साइड तक, या इस साइड तक और या इस साइड तक, जो टोटल हमारे पास लेंथ है मिड पॉइंट से एक साइड तक, वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो देखें, अगर इसको एनर्जी मिल जाए पार्टिकल्स को तो इनकी वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, यानी ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ फिर वाइब्रेशन करते हैं क्योंकि इसको एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह अगर आप इसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो और भी बढ़ जाएगा, यानी जितना आप इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और जब एम्पलीट्यूड एक खास हद से बढ़ जाए, यानी हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल की जो एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इसके करीब आ जाए या इससे थोड़ा सा बढ़ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक हो जाती है। और जब बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा कि इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि
एक स्टेट से ये मैटर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सॉलिड से फिर क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए जब इस तरह का प्रोसेस हो कि हम हीट देंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग वीक हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फेज ट्रांजिशन आता है, यानी एक फेज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, यानी बॉडी जो है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड ऑब्जेक्ट में। और इसके रिवर्स जो कि एक तो हमने ये एग्जांपल पढ़ा कि आपने हीट फॉर एग्जांपल आइस है वो आपने आग के ऊपर रखा है तो वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। इस तरह अगर इसके रिवर्स हम एक प्रोसेस पढ़े कि फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, इसको आप फ्रीजर में रखते हैं या किसी और ठंडी जगह पर रखते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, तो देखिए क्या होता है कि पहले तो ये लिक्विड स्टेट में है, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, और लिक्विड में क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़े दूर डिस्टेंस पर होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। हम यूं बना सकते हैं, सॉलिड में बहुत ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इसमें बॉन्डिंग सॉलिड के मुकाबले में वीक होती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होता है। देखिए जब डिस्टेंस ज्यादा हो और आप इसको किसी ठंडी जगह पर फॉर एग्जांपल फ्रीजर में रखते हैं, हम कहते हैं कि इस लिक्विड को आपने रखा फ्रीजर में, जब आप इसको फ्रीज कर दें, फ्रीज का मतलब ये हुआ कि आप इसकी जो स्टेट है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी लिक्विड से इसको चेंज करते हैं किसमें, सॉलिड में। तो किस तरह चेंज होता है, उसी प्रोसेस का रिवर्स है कि ठंडी जगह पर क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है और बाहर जो सराउंडिंग है इसकी, यानी फॉर एग्जांपल फ्रीजर में आप इसको रख ले तो फ्रीजर के अंदर का जो सराउंडिंग है वो इस लिक्विड से कम टेम्परेचर पर होता है। जब कम टेम्परेचर पर होता है तो क्या होता है कि अब यहाँ पर ये बॉडी हायर पोटेंशियल पर है और जो बाहर सराउंडिंग है वो लोअर पोटेंशियल पर है, तो वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होती है बाहर की तरफ। क्योंकि हमने हीट फ्लो में पढ़ा था, हीट डिफिनीशन में पढ़ा था कि एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां से कहां तक होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो जब इस तरह प्रोसेस हो तो इससे एनर्जी मतलब बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो जब एनर्जी इससे निकलती है तो हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जब एनर्जी निकलती है तो इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो रिवर्स प्रोसेस है, उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी वीक हो जाती है, यानी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो भी वीक हो जाती है। और जब वाइब्रेटरी मोशन वीक हो तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो उसके मुकाबले में स्ट्रांग हो जाते हैं, और जितने बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी जब डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, और जब ज्यादा क्लोज आ जाए तो ये एक रेगुलर ऑर्डर में आ जाते हैं, और रेगुलर ऑर्डर में जब आ जाए, एनर्जी इतनी कम हो जाए कि ये रेगुलर ऑर्डर में आ जाए, तो फिर इस रेगुलर ऑर्डर के जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि लिक्विड से बॉडी जो है वो सॉलिड में चली गई। देखिए दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अगर इनको हम समराइज कर ले, आप अगर किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा रैपिडली मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं ज्यादा विगोरसली, ज्यादा एनर्जी के साथ। तो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और वो सॉलिड से चले जाता है लिक्विड में। इसका रिवर्स ये है कि अगर आप किसी बॉडी से हीट निकाल लें तो हीट निकालने में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर बॉन्डिंग वहां पर स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और देखें जब आप किसी चीज की स्टेट चेंज कर लेते हैं, यानी सॉलिड से आप जाते हैं फॉर एग्जांपल लिक्विड तक, या लिक्विड से सॉलिड तक, दोनों में स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पर जो हीट आप इसको देंगे उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दोनों को हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों में स्टेट चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड में भी स्टेट चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में भी स्टेट चेंज होता है। तो ये तो हमारे पास फर्क जो कि एक दूसरे के रिवर्स हैं, किस तरह मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन को डिस्कस करते हैं।